मेरा अंतरिक्ष मेरी जिज्ञासा में आप सभी को आज बताएंगे कि हमारे संसार में, हमारे भारत में अंतरिक्ष के साथ ग्रहों की स्थितियां क्या होती हैं और ग्रहों के आधार पर हम अपने काव्य को कैसे रचित करते हैं। एक साहित्यकार से मुलाकात करेंगे और साहित्यकार बताएगा कि वक्त समय के हिसाब से उसकी काव्य रचना में शब्दों का संचयन कैसे होता है, शब्दों की माला कैसे गूंथी जाती है और कैसे उसका सृजन किया जाता है। तो अंतरिक्ष जोड़ता है काव्य को काव्य के शब्दों के साथ। माला बनती है, मालाएं बनती हैं और अपने भावों की अभिव्यक्ति होती है। हमारे यहाँ हर पूजा में, हर पाठ में, हर जन्म से लेकर मृत्यु के कर्मकांडों में ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व रहता है और हमारे जन्म के साथ ही इसका शुभारंभ भी हो जाता है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी पूजा पाठ, हमारे अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक कर्मकांडों में ग्रह नक्षत्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और हम उसके हिसाब से उसके लिए शांति पाठ करवाते हैं और शांति पाठ के साथ साथ ग्रहों की शांति का भी प्रयास करते हैं। हम अपनी योग क्लास में रोज सभी को धन्यवाद देते हैं, अंतरिक्ष को, औषधि को, ब्रह्मांड को, ओम को, ओंकार को और पृथ्वी पे उपस्थित हर उस चीज के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, मानव जीवन जुड़ा हुआ है। तो अंतरिक्ष हमें मानव जीवन से जोड़ने के लिए एक जरिया बनता है। जब भी कोई पूजा पाठ होती है, कर्मकांड होता है, तो उसमें मंत्रों के उच्चारण होते हैं और उन मंत्रों के उच्चारण को हम ग्रहों के साथ समाहित करते हैं। किस व्यक्ति के लिए किस ग्रह का पूजा पाठ किया जाना है, कर्मकांड किया जाना है, ये हमारे प्रकांड पंडित और वेद पुराण के जानकार हमें समय समय पर बताते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन्हीं विषयों पर। हम सबसे पहले एक साहित्यकार से मिलने जा रहे हैं। आप जानते हैं साहित्यकार समाज का दर्पण होता है। समाज के साथ साथ वो पूरे समाज को, पूरी शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का भी काम करता है और सही शिक्षा, सही बात का प्रचार करता है ताकि हम अच्छे से अच्छी बातों को जान सके, समझ सके। आज सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भोपाल की जानी मानी साहित्यकार सुनीता शर्मा सिद्धि जी से। आप सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और काव्यकार भी हैं। यानी आप अपने शब्दों की मालाओं को कुछ इस तरीके से गूंथती हैं कि वो बेहतरीन शब्दों की माला बन के हम सबके बीच में सृजित होती है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं आज के मेहमान सुनीता शर्मा सिद्धि जी से। मेरा अंतरिक्ष मेरी जिज्ञासा में आप सभी को आज बताएंगे सुनीता शर्मा सिद्धि। आज थोड़ी सी चर्चा ग्रह और नक्षत्र के बारे में करना चाहूंगी। ये ग्रह नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड में है। 8 ग्रह और 27 नक्षत्र, इसके अलावा राहु केतु भी हैं। 8 ग्रहों में हम शामिल करते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण। हमारे देश में शुरू से ही इन ग्रह नक्षत्र पर चर्चा चली आ रही है। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में सदैव से इसको जानने समझने के लिए खोज होती रही है। भारत में तो इन्हीं के आधार पर बहुत सारे काम होते हैं, शादी विवाह वगैरह वगैरह। पूरे ब्रह्मांड अनगिनत ग्रह नक्षत्रों से भरा पूरा है। सौर मंडल है, आकाश गंगा है, आदि आदि। तो इसी पर मेरी एक छोटी सी रचना है। ब्रह्मांड के अनूप जग में, ब्रह्मांड के अनूप जग में कई ग्रह नक्षत्र लुभा रहे। ब्रह्मांड के अनूप जग में कई ग्रह नक्षत्र लुभा रहे। चांद तारे सूर्य पृथ्वी संग, चांद तारे सूर्य पृथ्वी संग, सब इनका महत्व बता रहे, सब इनका महत्व बता रहे। जगमग सूर्य ऊर्जा के देवता, जगमग सूर्य
ऊर्जा के देवता चंद्र शीतल के कहलाते, चंद्र शीतल के कहलाते, लाल मंगल धरा साहस का स्वामी, लाल मंगल धरा साहस का स्वामी, बुद्ध बुद्धि व्यापार बढ़ाते, बुद्ध बुद्धि व्यापार बढ़ाते। गुरुदेवों के ज्ञान गुरु, गुरुदेवों के ज्ञान गुरु, शुक्र सुख संपत्ति बरसाते, शुक्र सुख संपत्ति बरसाते, शनि न्याय कर्म के साथ ही, शनि न्याय कर्म के साथ ही अपना धर्म निभाते, अपना धर्म निभाते। ज्योतिष शास्त्र की गाथा में, ज्योतिष शास्त्र की गाथा में ये अपनी पहचान बना रहे, ज्योतिष शास्त्र की गाथा में ये अपनी पहचान बना रहे। अनंत अंतरिक्ष की डगर में, अनंत अंतरिक्ष की डगर में कई वैज्ञानिक अनुसंधान करा रहे, कई वैज्ञानिक अनुसंधान करा रहे। नील गगन में अरुण वरुण, नील गगन में अरुण वरुण, राहु केतु भी अपना महत्व बता रहे, राहु केतु भी अपना महत्व बता रहे। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में सब अपनी रुचि दिखा रहे, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में सब अपनी रुचि दिखा रहे। ज्ञान विज्ञान के पंख लगाकर, ज्ञान विज्ञान के पंख लगाकर ग्रह नक्षत्र की खोज करें, ज्ञान विज्ञान के पंख लगाकर ग्रह नक्षत्र की खोज करें। अंतरिक्ष तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करें, अंतरिक्ष तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करें। साथियों, ये मेरी एक छोटी सी रचना थी, तो बस मेरा इतना ही कहना है कि हम ग्रह नक्षत्र को जाने समझे, और वैज्ञानिक ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इनका महत्व क्या है, इनसे भी क्या क्या फायदे हैं। इसीलिए हमारे भारत में इस तरह की अनोख खोगली घटनाएं होती हैं जिनके बारे में लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए अब आपको मिलवाते हैं रत्नों के पारखी से और रत्न विशेषज्ञ से, जिनके नाम में ही लिखा हुआ है रतन लाल बाथम। ये मध्य प्रदेश भोपाल शहर के जाने माने रत्न विशेषज्ञ हैं और आप वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। रत्नों की पहचान करना, उनको तराशना, उनको तलाशना, दोनों ही काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किस तरीके से रत्न एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और उनकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ावों को निर्धारित करते हैं। रत्न अलग अलग कलर, अलग अलग साइज की रत्न जब इंसान धारण करता है तो उसका भी एक पूरा एक पूजा पाठ और उसकी विधि होती है। और ये हम जो अंतरिक्ष में हमारे एक इंसान के ग्रह नक्षत्रों की पोजीशंस होती हैं उसके आधार पर तय करते हैं कि किस व्यक्ति को किस समय पे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, और ये हमें बताते हैं रत्न विशेषज्ञ। और आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि रत्नों की अंतरिक्ष के साथ यात्रा कैसे होती है और क्या महत्व रखता है अंतरिक्ष में रत्नों का ज्ञान का होना। तो आइए मिलते हैं आज अपने दूसरे मेहमान से, रतन लाल बाथम जी से। चलिए अब आपको मिलवाते हैं रत्नों के पारखी से और रत्न में प्रकृति से बने हुए रत्न और रत्नों को विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है। रत्न भारत की ऋग्वेद में लिखा है कि रत्न गर्भा वसुंधरा, वसुंधरा में रत्नों की भरमार है। उनको निकालना, उसके बाद में उनको कारीगरों के द्वारा तराशना और तराशने के उपरांत ब्रह्मांड में जो नवग्रह हैं
उन नवग्रहों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ज्योतिष प्रचार प्रसार करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्यों के मन को शांत करना, सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करना, ये रत्नों का एक संसार है। रत्नों में रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि रत्न तो हैं ही हैं, साथ में राहु और केतु रत्न। नवरत्नों के प्रभाव रंगीन कलर थेरेपी से रिलेटेड रहते हैं। जिस ऊर्जा की कमी है उस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए रत्नों को धारण कराया जाता है। रत्न इकलौते ऐसे पत्थरों से तराशे हुए नग हैं, रत्न हैं, जो विश्व में सर्वमान्य हैं और विश्व में सर्वमान्यता प्राप्त होने के कारण एक विश्व में एक रूपता देती है। भारत में हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश की पन्ना खदानों से होता है, छत्तीसगढ़ के देवभोग की खदानों से होता है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर के ऊपर लगभग सभी प्रकार के रत्न उपलब्ध रहते हैं। माणिक है, हीरा है, पुखराज है, पन्ना है, एक्वामेरिन है, सभी रत्न, और उनको जयपुर में तराश करके कारीगर लोग उनकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। ज्योतिषाचार्य लोग अपने ज्योतिष के अनुरूप जिस रंग की, जिस ऊर्जा की कमी है, उस कमी की पूर्ति के लिए उनको सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य जो है उन रत्नों का उपयोग करता है, लाभ पाता है।